हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिव क्लासेस। तो एक कल हमने किया था हमारा टेबल चार्ट स्टार्ट। तो उसका एक क्वेश्चन हमने किया था स्टार्ट, जिसके कुछ पार्ट्स पेंडिंग हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं अभी हम। देखिए भाई, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 36 है भाई। देखिए भाई, इसमें क्या कह रहा है वो उसमें कह रहा है कि द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ओवर दीज आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर 2000 इज। भाई 2000 में इस कंपनी ने कितना एक्सपेंडिचर किया, कितना खर्चा किया है, आपको वो निकालना है जी। ठीक है, 2000 में। तो 2000 में देख लीजिए इस कंपनी ने क्या खर्चा किया है। 324 सैलरी के ऊपर है। ठीक है जी, 324 सैलरी के ऊपर है। उसके बाद 101 ये है फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट। 3.84 ये खर्चा आ गया जी बोनस का। 41.6 का इंटरेस्ट है एंड 74 टैक्स है जी। ठीक है, तो देखिए 4 एंड 4, तो भाई 4.44 वाले भाई एक ही ऑप्शन हमारे पास। देखिए भाई, मैंने सिर्फ यहाँ पे ये बस दो ही चेक किए, तो मेरे पास क्या मिल गया, मुझे ए ऑप्शन मिल रहा भाई डायरेक्ट। तो डायरेक्ट ए ऑप्शन लिख दूंगा मैं, बाकी आगे प्लस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें डेसिमल के बाद 4 आ रहा है। ठीक है, और सपोज करो दो ऑप्शन होते तो फिर मैं एक दो स्टेप सोल्व कर लेता। चलिए भाई, तो इस तरह भी कैलकुलेशन थोड़ी आसान कर लिया करो अपने लिए। ठीक है, जब आप ऐड करना शुरू करते हो किस चीज को या सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है, तो उसमें एक चीज चेक कर लिया करो। जैसे आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक एक प्लेस को सब्ट्रैक्ट करते चले और मैच करते चले। अगर आपको लग रहा है कि सबका यूनिट प्लेस अलग है या अलग अलग डिजिट है, तो एक ही स्टेप में आंसर आ जाता है। हाँ, कुछ अगर सेम है, टेंस प्लेस वाला अलग है, तो तब आंसर आ जाएगा। तो कुछ ये चीजें भी अप्लाई किया करो, इसमें भी ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है भाई, चलिए भाई 37 क्वेश्चन पढ़ लीजिए तब तक। 37 में क्या दिया। देखिए जी, 37 में क्या है। द रेशियो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस फॉर ऑल द ईयर। टैक्स के ऊपर में जितना भी खर्च हुआ है सभी सालों का, उसकी रेशियो निकालनी है। किसके एस्पेक्ट में, जो एक्सपेंडिचर हुआ है फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल द ईयर्स रिस्पेक्टिवली अप्रोक्सीमेटली। बस पे अप्रोक्सीमेटली है। तो चलिए भाई, किस किस की रेशियो निकालने को बोल रहा है वो हमें। टैक्सेस एंड फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट। तो चलिए भाई, टैक्सेस कितने, 83 है। ठीक है, देन नेक्स्ट वैल्यू क्या है इसमें, 108 है। उसके बाद इसके नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, 74। इसके बाद क्या है जी वैल्यू हमारे पास, 88 एंड देन 98। ठीक है जी, और वैल्यूज भाई जब भी लिखें ध्यान से लिखिए, कोई वैल्यू गलत मत लिखना। 83, 108, 74, 88 एंड 98। नेक्स्ट भाई किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट। ये 98 प्लस 112 प्लस 101 प्लस 133 प्लस 142। तो चलिए भाई, देखिए अभी कितना सम आ रहा है हमारे पास। इट इज 451 आ रहा है भाई ऊपर, और नीचे हमारे पास है 586। 586। चलिए भाई,
अब ये हमें बताना है भाई किसके अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। चलिए भाई करते हैं भाई ट्राई इसको जरा, देखें क्या बनता है। तो भाई पहले देखे थे किसी से कटते तो नहीं है ये हमारे पास 7 से नहीं, 7 से नहीं जा रहा है, 14 से भी नहीं है, 13, 13 से भी नहीं है भाई। ऑप्शन में क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास भाई, ऑप्शन यूज करके भी कर सकते हैं इसको। हम्म नहीं, टेन, 13, 10, 13 हो सकता है भाई। 4.5, 4.5 एंड 4.5, 13.5। भाई अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट चेक करेंगे ये 10/13 के इक्वल आता है भाई, 10/13 के लगभग आएगा, 10/13 के लगभग। इट मीन्स देखो कैसे किया मैंने, मैंने ये जो वैल्यू है इसको अप्रोक्सीमेट 450 मान लिया भाई, इसको मैंने क्या माना है अप्रोक्सीमेट 450, ठीक है। और मुझे पता है 45 टेन का 450 होता है, 45 टेन का क्या होता है 450 होता है। और 10 के साथ जो रेशियो थी वो थी मेरे पास वहां पे 13, दूसरी रेशियो क्या है 13। तो 45 को अगर 13 से करते हैं तो ये हमारे पास बनता है कितना भाई, ये अप्रोक्सीमेट बन जाता है 6 कैरी 585, ठीक है। कितना बन जाता है 585 बनता है। तो लगभग इसका जो आंसर है वो किसके इक्वल आ रहा है हमारे, किसके इक्वल आ गया भाई 10/13 के इक्वल आ रहा है, ठीक है भाई। 10/13 के इक्वल आ रहा है। देखो मैंने किस तरह, मैंने हर एक रेशियो को लेके चेक किया। जैसे फर्स्ट रेशियो थी 4/7, तो 4/7 देखिए अगर मैं 4 से करता हूँ, सपोज करो अगर इसको मैं 4 से करूँ तो 4 से डिवाइड करने पे मुझे पता चलेगा ये अबाउट 112 के आसपास आता है, ठीक है। और से 4 से डिवाइड करें तो ये जो है, और इसको 112 से डिवाइड करेंगे उल्टा तो मुझे 7 नहीं मिलेगा। देखिए भाई इसको मैंने 4 से डिवाइड किया है, ध्यान से देखो क्या है, 451 था ना, 586, ठीक है। अगर इसको मैं जैसे रेशियो दिया 4/7, 4/7 रेशियो दी है मुझे, ठीक है। 4/7 दी है, मतलब मैं इसको किससे डिवाइड करूं 4 आता हूं, ठीक है। तो अगर इसको मैं डिवाइड करके देखूं तो हम उल्टा करते हैं ना, अगर मुझे देखना है कि इसको किससे डिवाइड करें 4 आता है तो 4 को इससे डिवाइड कर देते हैं, सॉरी इसी को 4 से डिवाइड कर देंगे हम। तो ये लगभग भाई अप्रोक्सीमेट 113 आता है, अप्रोक्सीमेट 113 आ रहा है। तो अगर 113 से इसको डिवाइड करें तो मुझे 7 नहीं मिलेगा, 113 से इसको डिवाइड करो तो मुझे 7 नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन यूज नहीं किया, ठीक है। उसके बाद 15/18 भी कर सकते हैं। देखो 15 से अगर करते हैं, 15/18 वाला लेते हैं केस, कौन सा केस लेते हैं, अगर आप 15/18 लेते हैं तो 15 बाई अप्रोक्सीमेट 30, 15 को 30 से करेंगे 450 लगभग आ जाता है। तो भाई अगर इसको 30 से करें तो कितना आता है, ये 30 से करेंगे तो 540 आ रहा है भाई, 540 आ रहा है। और इसमें और 540 में बहुत डिफरेंस है, जैसे 450 और 451 में 1 का डिफरेंस आ रहा है ना, इसको 30 से करके। तो अगर इसको 30 से करूं मैं, 30 से किया जाए तो ये बनेगा जी 540, और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो रेशो 15/18 भी नहीं काम आएगी मेरे, ठीक है जी। उसका डी पार्ट था 5/8। अगर सपोज करो मैं 5/8 लेता हूं तो 5 के हिसाब से 450 अगर बनाना है तो 90 से करना पड़ेगा। और अगर 8 को 90 से करें तो कितना आता है जी, वो 720 आता है। तो ये भी नहीं चलेगा,
ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, tan नोट 13 को यूज किया। ठीक है भाई। लेकिन अब इसके लिए क्या है, इसके लिए आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आप इसको जल्दी कर सकें। नहीं तो ये आपका एक से ज्यादा मिनट भी ले सकते हैं, अगर कैलकुलेशन अच्छी हो तो इससे आराम से इसे आप 30 से 40 सेकंड के अंदर भी, या उससे भी कम सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन सब डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पे। तो इसलिए भाई इसका जो पार्ट का जो आंसर है वो हमारे लिए क्या रहेगा, बी पार्ट रहेगा, 10:13। ठीक है भाई। चलो भाई, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स appeared and qualified in a competitive exam from different states over the year। तो एक एग्जाम हुआ है, कम्पिटिटिव एग्जाम, तो डिफरेंट स्टेट से अलग अलग लोग अप्लाई हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं, सॉरी अप्लाइड किया कुछ लोगों ने और क्वालिफाई हुए हैं। तो आपको सभी ईयर्स के लिए देखना है भाई। जैसे यहाँ पे स्टेट दिए MNPQR, 5 स्टेट्स हैं ये। और 97 में कुछ बच्चों ने अप्लाई किया था और कुछ लोग क्वालिफाई हुए। तो ये हर ईयर के लिए भी आपको अलग अलग दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए इसमें क्या है। तो 38 क्वेश्चन देखिए अब इसमें क्या पूछा है हमसे। 38 क्वेश्चन में 38 क्वेश्चन में वो हमें कहते हैं कि क्या कीजिए, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल द स्टेट्स टुगेदर इन 1997। तो चलिए जी 1997 के लिए चेक करेंगे कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है। 97 में कितने लोगों ने क्या किया है, क्वालिफाई किया है। तो देखिए भाई 97 में क्वालिफाई करने वाले एम स्टेट में है 720 प्लस नेक्स्ट कितना है जी 840, देन कितना है 780, देन कितना है 950, 870, 720, 840, 780, 950 एंड 870। ठीक है जी। तो कितना आ गया जी, ये मेरे पास आ गया, ये 10, 14, 5, 19, 26, 9, 17, 34, 43 एंड 51, 5160। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं भाई कुछ गड़बड़ ना हो। 4 to 6, 8, 14, 5, 19 and 7, 26 to carry, 9, 8, 17 and 7, 24, हाँ जी एंड 17 हो गया जी 41, सॉरी 41 आ रहा है भाई 4160। तो इसके साथ क्या देखना है जी, ये वो बच्चे थे जो क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, कौन से बच्चे थे जो क्वालिफाइड हुए हैं 97 में। उसने क्या पूछा है, ये कितना परसेंट है नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल द स्टेट्स टुगेदर इन 98। अब देखिए भाई 98 में जो क्वालिफाई हुए हैं, 1998 का चेक करें, जो क्वालिफाइड हुए हैं कितने 98 में, 98 में है जी 980, देन 1050, 1020, देन 1240, इसके बाद 940। ठीक है जी।
तो भाई ये मिला के मेरे पास बन जाएगा वो 2000, ये 2000 बन गया पूरा। ओके, ये 3050 हो गया, 3050 हो गया। देन ये मेरे पास आ जाएगा 11, सॉरी 2180, और ये बन गया 0325। 980, और ये हो गया जी मेरे पास कितना, 2000 हो गया। देन ये डाल के बन गया मेरे पास 3050 बन गया, और ये आ गया 80 एंड 21, ये आ गया मेरे पास 5230। चलिए भाई, अब हम निकालेंगे रेशो। किसकी रेशो निकालनी थी हमें, सॉरी रेशो नहीं निकालनी, सॉरी परसेंट बताना है। 97 वाला कितना परसेंट है अप्रोक्सीमेट किसका, 98 वाले का। ठीक है, 97 में जो वैल्यू है वो 98 के कितने हैं परसेंट है, रेशो, सॉरी परसेंट बताना है। 4160 एंड 5230, 100%, ये कट गया हमारे पास। देन अब ये क्या आएगा हमारे पास, 523 एंड 416। तो भाई अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगभग 7980, 80 आ रही भाई, लगभग अप्रोक्सीमेट 80 आएगी भाई। ये लगभग अप्रोक्सीमेट 80% आएगा भाई। ठीक है, 80 देखिए मैंने कैसे किया। एक तो वैसे मेरे पास ऑप्शन थे, ऑप्शन में देखिए मेरे पास क्या क्या था। ऑप्शन में था 72, 75, 80 एंड 83। तो सबसे पहले मैंने 80 को लिया क्योंकि 80 जीरो की वैल्यू है ना, वो मेरे लिए ज्यादा आसान है। तो इसको जब मैंने 80% निकाला इसका, ठीक है, इसका अगर आप 80% निकालेंगे तो लगभग आपकी जो वैल्यू है इसी के अप्रोक्सीमेट आएगी। ठीक है, और आप इसका 80% निकालते हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो लगभग आएगी 418.4 लगभग। ठीक है, 418.4 आएगी। तो अप्रोक्सीमेट इसी के पास है, तो इसका जो आंसर लगभग आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा भाई, 80% आएगा। ठीक है, तो जब कभी कुछ ऐसा हो तो उसमें क्या करो, जो जीरोस वाली है ना पहले पहले उसको ले लो, उसी के हिसाब से आपको आपका आंसर लगभग पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल 80% आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सपोज करो अगर 80% से काफी छोटा जाता, थोड़ा छोटा चला जाता, तो मेरा आंसर 77 आ जाता, या 80% से ऊपर चला जाता, मतलब ये जो वैल्यू है 80% से ऊपर की वैल्यू होती, तो फिर मेरा आंसर 83 आ जाता। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट है हमारा 39। 39 क्वेश्चन देखिए जरा। व्हाट इज द एवरेज कैंडिडेट्स हु अपेयर्ड फ्रॉम स्टेट क्यू ड्यूरिंग द गिवन ईयर्स। तो भाई क्यू स्टेट से एवरेज बतानी है कितने लोग अपेयर्ड हुए थे। जैसे 97 में हुआ है 8100, 98 में हुआ है 9500। ठीक है, तो इसी तरह भाई आगे अगर हम चलेंगे
क्वेश्चन नंबर 39 है। तो भाई क्यों के लिए देखना है, क्यों के लिए देखना है 97 में कितने अपेयर हुए हैं 81, नेक्स्ट ईयर में 95 है, उससे नेक्स्ट ईयर में 87 है, ठीक है जी, उससे नेक्स्ट ईयर में 97 है, उसके नेक्स्ट ईयर में 8950 है, 8950 है। चलिए भाई 50 तो आ गया मेरे पास, देन 6 13 20 29 टू कैरी 10 19 27 36 44। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है भाई, यही है। अब हमें क्या निकालने को बोला था जी उसने, ये तो सम निकाला ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, कितनी ईयर्स की बात हो रही है, ये हो रही है 5 ईयर्स की बात, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे जी, एवरेज। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये आ गया जी हमारे पास 8990। तो लीजिए 8990 आ गया जी हमारी एवरेज, यानी कि सी पार्ट आ गया जी हमारा, ठीक है जी। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है जी 40 में, इन विच ऑफ द गिवन ईयर्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर्ड फ्रॉम स्टेट पी से जो हैं हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। आपको बताना है कि जो स्टेट पी है उसमें किस ईयर में परसेंटेज ऑफ क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफाइड लोग हुए हैं, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की परसेंटेज सबसे ज्यादा है पी स्टेट के लिए इन द गिवन ईयर्स। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें सभी ईयर्स के लिए मत चेक कीजिए, जो आपको ऑप्शन दिए होंगे ना उन्हीं ऑप्शन के ईयर्स को हम लेके करेंगे, ठीक है। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए, तो सिर्फ उन्हीं 4 ईयर्स के लिए हम चेक करेंगे, ठीक है। सभी ईयर्स के लिए चेक नहीं करेंगे हम। चलिए भाई देखिए जरा, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, ये 40 क्वेश्चन हमारे लिए। स्टेट पी के लिए है, तो भाई फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है 97 के लिए, सेकंड ऑप्शन हमारे लिए है 98 के लिए, थर्ड ऑप्शन हमारे लिए है 99 के लिए, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 2001 के लिए। इन सब के लिए भी चेक करना है मुझे कि जो परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो कितनी ज़्यादा है किस ईयर में फॉर स्टेट पी, अपेयर फ्रॉम स्टेट पी हैज मैक्सिमम परसेंटेज क्वालिफाइड। चलो भाई 97 में देखिए, पी स्टेट के लिए 97 में 780 क्वालिफाइड हैं, 780 क्वालिफाइड एंड 6400 अपेयर हुए थे। नेक्स्ट है 98, 98 में क्या है, 98 में 1020 क्वालिफाइड हुए थे, अपेयर कितने हुए हैं 88। देन नेक्स्ट है जी हमारा 1999 में 890 अपॉन 7800। उसके बाद 2001 में है 1250 अपॉन 9750। लीजिए भाई इन 4 ईयर्स के लिए मैं चेक करना है, और उसने क्या बोला है बताना है किस केस में परसेंट ज्यादा है, ठीक है। देखिए भाई इंटू अगर 100% करेंगे, इंटू 100% करने का मतलब है हर केस में जब 100% लगाऊंगा मैं ये 2 जीरो करते जाएंगे,
तो मेरे लिए ये 2 जीरो कट चुके हैं, यहाँ पर 1 कट जाएगा और इसके साथ 1 जीरो और आ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इंटू 100% अगर सबके साथ लगाता हूं तो ये जीरोस कट जाएंगे और उसके साथ 1 जीरो मेरे पास और आ जाएगा। इट मीन्स मेरे पास जो वैल्यूज आएंगी कुछ इस तरह से आएंगी, फिर वो लीजिए भाई। ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, तो अब हमें ये देखना है कि किस ईयर में सबसे ज्यादा क्या है, परसेंटेज ज्यादा आ रही है। ठीक है जी। अच्छा देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं टेबल पढ़ने वाला हूँ, इसका 10 तक टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, 10 तक पढ़ेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 640। ठीक है, फिर अगर 11 से लेता हूँ, ठीक है, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये डिवाइड भी करके चेक कर सकते हैं भैया, आप इनको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ अलग चेक कर रहा हूँ। जैसे 10 से करूंगा 640 आएगा, 11 से करने के लिए 64 आएगा, ये 10 तक आ रहा है, 11 से करने के लिए 64 ऐड और हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी? देखो आप इसको चाहे डिवाइड करके कर लो, मैं किस तरह से कर रहा हूँ ये मैं माइंड में चेक कर रहा हूँ कि 10 से करूंगा 640 आएगा, फिर 64 ऐड करूंगा 704 आएगा, फिर एक और 64 ऐड करूंगा, तो लगभग इसके पास आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, ओके। नहीं तो अगर आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो भाई वो भी कर सकते हो, और इसको सिंप्लीफाई करके करना है तो इसको सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो तुम लोग। तो जब 12 के साथ करूंगा 864 और आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग क्या बनेगा, 768, मतलब 12 पॉइंट कुछ आंसर आएगा इसका, अगर इसको 64 से डिवाइड करें 12 पॉइंट कुछ आता है। सेम इसी तरह हम नेक्स्ट वाले के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट वाले में इसमें क्या करेंगे भाई, 8.8 करेंगे, नेक्स्ट में 8.8 करेंगे, 96.8 बन जाएगा। तो जब मैं दोबारा 8 करूंगा तो वो 100 से काफी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देखिए मैं 10 से करेंगे, ये आ गया 180 और मतलब ये 10 तक आ रहा है, 11 के लिए क्या बन रहा है, ये बन गया। तो 12 के लिए करूंगा, अगर 12 के लिए एक और 88 प्लस किया तो इससे वैल्यू बड़ी हो जाएगी काफी। तो इसका मतलब जो इसका आंसर है, इस वाले का आंसर 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसका कितना आया था जी, 12 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब इसको अगर 10 से करता हूँ 780 आएगा भाई। ठीक है, फिर 1 से और करता हूँ, 11 के बनाने के लिए मैं 78 लूंगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 858। ओके, और अगर 12 से करना, ये 11 तक आ गया, 12 से करने के लिए एक और 78 प्लस करेंगे, तो आप देख सकते हैं वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी। इट मीन्स इस केस में भी आंसर 11 पॉइंट समथिंग आएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, इसमें क्या लगता है भाई, 10 से किया तो 9750, फिर ये 10 तक आ रहा है, 11 के लिए क्या होगा, 750 प्लस करेंगे। ठीक है, फिर 11 के लिए मुझे एक बार और, 12 के लिए सॉरी, 750 प्लस करना है। ओके, और कितना बन गया, 0, 15, 22, 11 पॉइंट, अभी भाई 750 आ जाता है, तो हम देखें तो इसका आंसर भी 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो इसी ईयर में है, 2001 में। ठीक है जी, 2001 में आएगी सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है भाई, ये आप समझ गए मैं किस तरह से कर रहा था, मैं इसको डायरेक्ट जैसे हम डिवाइड करते हैं बट मैं यहीं पे चेक कर रहा था इसको। ठीक है भाई, देखिए भाई फर्स्ट वाला अगर देखें, फर्स्ट वाले में हमारे पास 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, इसमें 13 नहीं आ सकता हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी 68 आ गया, 64 करूंगा तो 13 से छोटा आंसर आएगा।
12 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं यूज होगा। यहाँ पे 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये भी यूज नहीं होगा। एक मिनट, अगर ये 15 1 कैरी 22 1 कैरी 11 आ गया अगेन। सॉरी सॉरी सर भाई, यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाओ भाई। 950 लेना था भाई, मैं 750 ले गया, 975 लेंगे। लो भाई ये क्या आएगा, 0 आ गया। ये कितना आ गया, 15 1 कैरी 26 2 कैरी, ये आ रहा है भाई। ठीक है भाई, ये भाई 12 तक कितना आ रहा है। अगर एक कोर्स 750 लेते हैं, सॉरी 975, सॉरी 975 लेना भाई, 5 आ गया, ये आ गया 12 1 कैरी 6 2 1। ठीक है भाई, अब देखो इसमें भी 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसमें 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है और इस केस में 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब यहाँ तो 97 आंसर होगा, यहाँ 2001 होगा। ठीक है भाई, सॉरी वो गलती से मैं 750 ले लिया था, 975 लेना था। इसमें भी भाई 12 पॉइंट समथिंग बन रहा है, इसमें भी क्या बन रहा है, 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब दोनों में से कौन सा सही होगा, क्या लगता है भाई आपको। देखिए भाई, अगर आप यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर 768 है, थोड़ा सा ही ऊपर है ये वैल्यू क्या है, इससे थोड़ी सी ऊपर है। ओके, अगर आप इस वैल्यू को देखें, 11 तक 768 आ रहा है, सॉरी 12 तक, ये 12 तक 768 आ रहा है, तो ये वैल्यू बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर है इससे, 768 आ रहा है, ये 780 है। लेकिन इस केस में अगर आप देखें, इस केस में ये लगभग क्या है भाई जी, 12 वाले से काफी बड़ी है। ये चेक कर लो भाई, देख लो, ये वैल्यू 12 वाले से काफी ज्यादा बड़ी है और अप्रोक्सीमेट 13 के पास है। और आप इसको चेक करें, लगभग 13 के क्लोज है ये। यहां जो वैल्यू है ये वैल्यू 12 वाले के क्लोज है। ये देख सकते हैं भाई, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू लगभग 12 वाले के क्लोज है। ठीक, लेकिन यहां पर ये वैल्यू 13 वाले के क्लोज है। किसके क्लोज है, 13 के क्लोज। तो इसलिए जो मेरा आंसर आएगा वो डी पार्ट रहेगा। दोबारा देख लो इसमें क्या है, इस केस में 12 तक आता है जी 768 और यह 780, मतलब ये वैल्यू 12 के पास है। ये वैल्यू किसके क्लोज है, 12 के क्लोज, मतलब 12.1223 कुछ ऐसे बन सकता है। ठीक है, बिल्कुल उसके क्लोज है ये। लेकिन ये वैल्यू जो है ना 1250, ये बिल्कुल 13 के क्लोज है। माना कि 13 से छोटी है, मतलब 12.5 से ज्यादा है और 13 के क्लोज है, मतलब 12.78 कुछ वैसे हो सकती है। तो इसलिए मैं इस ऑप्शन को सही मानूंगा अपने लिए कि इस केस में क्या है, परसेंटेज सबसे ज्यादा दी है। ठीक है, तो अगर कभी कभार ऐसा आ भी जाए तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, ओके। फिर भी देखो अगर कंफ्यूजन हो तो आप इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई करके, दोनों रेशियोज आपको सिखाया था फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं, तो जब आप कंपेयर करेंगे आपको पता चल जाएगा भाई कि हमारा ये पार्ट सही है, यही पार्ट की जो वैल्यू है बड़ी आ रही है एज कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट। ठीक है भाई, बस डीआई में मेन यही रोल होता है कि आप कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हो, और ये कैलकुलेशन आप जल्दी कर लें तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए जी, बढ़ते हैं भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्टी वन क्वेश्चन देखिए भाई क्या हमारे पास। फोर्टी वन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम स्टेट एन फॉर ऑल 3 years,
सॉरी फॉर ऑल द ईयर्स है, अवर द कैंडिडेट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्टेट एंड ड्यूरिंग ऑल द ईयर्स। तो देखिए भाई इसमें क्या करने को बोल रहा है, कह रहा है कि स्टेट एंड में आपको ये बताना है जो पर्सन क्या हुए हैं, परसेंटेज बतानी है कौन से पर्सन की जो स्टेट एंड में क्वालिफाई हुए हैं सभी सालों में, किसके रिस्पेक्ट में, जो अपेयर हुए थे उस सेम ईयर्स के लिए फॉर सेम स्टेट। मतलब आपको ये देखना है कि स्टेट एंड में सभी सालों में कितने लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक है, यहाँ अपेयर हुए थे, और उसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालनी है कितने लोग क्या हुए क्वालिफाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे भाई, क्वालिफाइड बाय अपेयर 100% फॉर स्टेट एंड के लिए करना है, फॉर ऑल ईयर्स सभी सालों के लिए, 97, 98, 99, 2000, 2001 सभी ईयर्स के लिए चेक करना है। तो ये पार्ट आप खुद करेंगे, और इसमें भाई अप्रोक्सीमेट मत करना, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज है ना उसमें बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है। जैसे देखिए 12.36 है और दूसरी वैल्यू 12.16 है, तो इसमें आप अप्रोक्सीमेट मत यूज करना, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा आपको। और एक वैल्यू 11.47, दूसरी 11.15, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, इसे आप पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 हमारा, द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स टू द टोटल नंबर ऑफ अपेयर्ड स्टूडेंट अमंग ऑल द 5 स्टेट इन 1999। तो भाई 1999 में जितने भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, 99 में भाई देख सकते हैं सभी स्टेट में से जितने भी क्वालिफाई हुए हैं, जैसे कि एम से हुए हैं 850, एन से 920, नेक्स्ट 890, 980, 1350, ये सब क्वालिफाई हुए हैं 99 में। और अपेयर कितने हुए थे, अपेयर स्टूडेंट हुए थे हमारे पास 1999 में 7400, 8450, 7800, 8700, 9800। तो बस इसमें भी क्या करना, आपको जितने भी क्वालिफाइड हुए हैं अपॉन अपेयर परसेंटेज निकालनी है, लेकिन सिर्फ 99 ईयर्स की सभी सालों के लिए। सेम इसी तरह से है, बस इसमें एन के लिए था, ठीक है, और फॉर ऑल ईयर्स था। अभी जो हमारे पास है उसमें क्या है 99 में है, लेकिन फॉर ऑल द स्टेट्स है। ठीक है जी, तो भाई ये क्वेश्चन हो गया जी हमारा कंप्लीट, और इसके साथ आपका जो टेबल चार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, तो आज हम रखते हैं इतना, बाकी भाई नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके भाई, जय हिंद एंड थैंक यू।